हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉस्फेट टेक। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप एक 30-030 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर बनाएंगे। इस तरह का ट्रांसफार्मर हमारे पावर एम्पलीफायर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और उसी के साथ 12-012 2 एम्पियर का भी हम लोग एक सेकेंडरी एडिशनल वाइंडिंग इस पर करेंगे, जो किसी तरह के प्री एम्पलीफायर या बेस ट्रिबल बोर्ड को पावर देने के लिए यूज़ होता है। इस ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो 19 नंबर वायर से बना हुआ है और प्राइमरी और 12-012 वाला वाइंडिंग 23 नंबर वाइंडिंग से तार से बना हुआ है। इस ट्रांसफार्मर का स्ट्रेक है 2 इंच और इसको बनाने के लिए हम लोग 4 नंबर का कोर यूज़ करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम इस ट्रांसफार्मर को बनाएंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए अभी हम लोग हमारा मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए पहले जिस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा वो है 4 नंबर कोर का 2 इंच स्ट्रेक वाला बॉबिन, करीब 3.5 किलो 4 नंबर कोर और उसके साथ उसका नट बोल्ट, ई और आई सेक्शन मिला के 3.5 किलो होगा। 23 नंबर वायर मेन प्राइमरी वाइंडिंग और 12-012 वाला सेकेंडरी वाइंडिंग को वाइंड करने के लिए। 19 नंबर वायर हमारा मेन सेकेंडरी वाइंडिंग मतलब 33-033 वाला वाइंडिंग के लिए, और उसके साथ ट्रांसफार्मर वाइंडिंग पेपर भी ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए अभी हम लोग हमारे इस ट्रांसफार्मर का डेटा देख लेते हैं। तो आप लोग पहले ही देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ट्रांसफार्मर ड्रॉ करके रखा है। तो ये है हमारा प्राइमरी वाइंडिंग और ये है दोनों है हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग का हमारा जो मेन सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज है वो 30-030 और 5 एम्पियर का है। तो 30-030 वाला ट्रांसफार्मर जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हम पूरा 30 वोल्ट काउंट नहीं करते हैं, उससे 2 या 3 वोल्ट ज़्यादा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 33-033 का एक ट्रांसफार्मर बनाएंगे। मतलब यहाँ पर अगर 0 वोल्ट होगा तो यहाँ पर 33 वोल्ट मिलेगा और यहाँ पर 33 और 33 मतलब 66 वोल्ट्स हमें यहाँ पर मिलेगा। तो ये है हमारा मेन सेकेंडरी वाइंडिंग। और यहाँ पर 12-012 के लिए यहाँ पर 0, 12 एंड 24 मतलब 0 वोल्ट, 24 वोल्ट और 12 वोल्ट का हम लोगों को टेपिंग निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर प्राइमरी में हम देंगे 0 से 230 वोल्ट। ओके, सो ये हमारा मेन ट्रांसफार्मर है। अभी हम लोग इस ट्रांसफार्मर को तैयार करने के लिए हम लोग 4 नंबर का कोर यूज़ करेंगे। और 4 नंबर कोर का जो ये बीच वाला सेक्शन है इसका चौड़ाई है 1.5 इंच। आप देख सकते हैं 1.5 इंच है। और इसका जो ट्रांसफार्मर का जो स्ट्रेक होगा वो स्ट्रेक हम लोग 2 इंच का बनाएंगे। ये एक दूसरा छोटा ट्रांसफार्मर है जिससे मैं आपको समझा रहा हूँ कि ट्रांसफार्मर का जो मोटाई होता है इसको हम लोग स्ट्रेक बोलते हैं। इसका स्ट्रेक होगा 2 इंच का। मतलब इसका मेन जो बीच वाला सेक्शन है ट्रांसफार्मर का उसका क्रॉस एरिया होगा ट्रांसफार्मर का 1.5 × 2 इक्वल्स 3 स्क्वायर इंच। तो ये हमारा मेन ट्रांसफार्मर का क्रॉस सेक्शन या क्रॉस एरिया होगा। इस 3 नंबर को हम लोग, यहाँ पर मेरा कोर का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है इसलिए हम लोग 8 को 3 से भाग देंगे। तो 8 को 3 से भाग देके होता है 2.66। इसको हम लोग 2.7 ही मान लेते हैं। और ये 2.7 है इस ट्रांसफार्मर का TPV यानी ट्रांसफर वोल्ट। मतलब अगर हम लोग इस ट्रांसफार्मर में 2.7 टर्न्स देंगे तो प्राइमरी में 1 वोल्ट ड्रॉप होगा
और अगर 2.7 टर्न्स देंगे तो सेकेंडरी में 1 वोल्ट बढ़ जाएगा। मतलब इसका प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स होगा, जो प्राइमरी में जो वोल्टेज है उसके साथ हम लोग को TBV को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 230 वोल्ट्स इंटू 2.7 इक्वल्स, इसके साथ हम लोग 230 वोल्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 613 टन। हम लोग इसको 614 टन ही पूरा मान लेते हैं। और सेकेंडरी में वाइंडिंग में टर्न्स होगा, हम लोग को सेकेंडरी वाइंडिंग में 33 वोल्ट का चाहिए, तो 33 इंटू 2.7 इक्वल्स 33 इंटू 2.7 89.1 टन। इसको हम लोग पूरा 90 टन ही मान लेते हैं। और हमारा जो 12 वोल्ट का टेपिंग होगा, 12 वोल्ट वाला सेकेंडरी वाइंडिंग, 12 इंटू 2.7 इक्वल्स 12 इंटू 2.7 इक्वल्स 32.4, मतलब हम 33 टन ही मान लेते हैं। मतलब हमें इस ट्रांसफार्मर बनाने के लिए प्राइमरी जो होगा उसमें कुल मिला के 614 टन देना पड़ेगा प्राइमरी में। और जो हमारा मेन सेकेंडरी आउटपुट कॉइल है उसको बनाने के लिए हमें यहाँ से अगर 0 होगा तो यहाँ पर 90 टन देना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट 33 वोल्ट का लूप के लिए 90 टन और सेकेंड 33 वोल्ट का लूप के लिए 90 प्लस 90 मतलब 180 टन यहाँ पर देना पड़ेगा। यहाँ पर 66 वोल्ट। और हमारा 12 वोल्ट का टेपिंग के लिए यहाँ पर अगर 0 है तो यहाँ पर पहले 33 टन और 24 वोल्ट के लूप के लिए 66 टन। ये 12 वोल्ट का होगा और ये 24 वोल्ट का। तो मैंने आपको टोटल टर्न का कैलकुलेशन दिखा दिया है। तो चलिए अभी इस डेटा को हम लोग यूज़ करके ट्रांसफार्मर को बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग ट्रांसफार्मर बनाना शुरू करते हैं। इस ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए मैंने एक होममेड वाइंडिंग मशीन पे मेरा इस ट्रांसफार्मर का स्ट्रिप को मैंने कस दिया है। और अभी हम लोग इसका प्राइमरी वाइंडिंग स्टार्ट करेंगे। तो प्राइमरी वाइंडिंग के लिए जैसा कि मैंने पहले बोला था कि मैं 23 नंबर वायर का यूज़ करूँगा। और मैंने पहले एक छोटा सा वायर स्लिप काट लिया है और उसको अंदर घुसा दूँगा। और अभी हम लोग ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग शुरू करेंगे। धीरे धीरे टर्न बाय टर्न, एक टर्न के ऊपर एक दूसरा टर्न नहीं गिर जाना चाहिए। एकदम अच्छे से सुंदर करके हम लोग को एक टर्न के पास ही एकदम जितना हो सके टाइट करके हमें इसका टर्न देना पड़ेगा। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए, मैं आपको पूरा प्रोसेस अभी दिखाते रहूँगा। एक लेयर तार बाइंडिंग हो जाने के बाद हमें हर लेयर के बाद एक लेयर करके हमें अपना बाइंडिंग पेपर को भी लगा देना पड़ेगा बेटर इंसुलेशन के लिए। हर लेयर के बाद हमें ये देना पड़ेगा और उसके बाद फिर से वाइंडिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। और इसी के साथ आप लोग देख ही सकते हैं कि मेरा मेन प्राइमरी कॉयल बाइंडिंग ख़त्म हो चुका है और मैंने करीब 630 टन इसके अंदर दे दिया है। अभी हम लोग एक अच्छे से इंसुलेट करेंगे। प्राइमरी को सेकेंडरी वाइंडिंग से अच्छे से इंसुलेट करना बहुत ज़रूरी है। और फिर से इसके बाद हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पहली प्राइमरी वाइंडिंग स्टार्ट किया था उसी दिशा पे हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग भी हमारे बाइंड करते रहेंगे। और हम लोग धीरे धीरे अच्छे से टर्न बाई टर्न इसको टाइट करके बाइंड करते रहेंगे।
जैसे कि हमने प्राइमरी वाइंडिंग पे किया था, एक लेयर सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाने के बाद भी हम लोग उसके अच्छे तरह से बाइंडिंग पेपर से इंसुलेट कर देंगे और फिर से टर्न देना स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, तो हमारा अभी 90 टर्न देना हो गया है। अभी हम लोग बीच का टेपिंग निकालेंगे। तो टेपिंग निकालने के लिए बीच से हम लोग तार को थोड़ा एट लेंगे और वायर सिप से हम लोग इसका 0 वोल्ट वाला लूप, मतलब मेन सेकेंडरी कॉयल का 0 वोल्ट वाला लूप ले बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद फिर से वाइंडिंग पेपर लगाने के बाद स्टार्ट कर देंगे। और इसी के साथ ऑन 90 टर्न देने के बाद हमारा मेन सेकेंडरी कॉयल कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इसको अच्छे से बाइंडिंग पेपर लगा के इंसुलेट कर देते हैं और उसके बाद इस ट्रांसफार्मर का हम लोग देखते हैं कि आगे हम इसके साथ क्या करेंगे। ओके गाइस, तो हमारा कॉयल बन के अभी रेडी है। अभी हम लोग इसका वार्निश करेंगे। किसी भी अगर टाइप का अगर आप कॉयल बनाते हैं या आर्मेचर बनाते हैं तो वार्निशिंग करना बहुत ही एक ज़रूरी प्रोसेस है। आपको अगर अच्छे से वार्निश किया है तो वो कॉयल बहुत अच्छी तरह से इंसुलेट होगा और बहुत ही लंबे समय तक ये अच्छा रहेगा। तो वार्निशिंग करने के बाद हमें इसको एक दिन के लिए छोड़ देना है धूप में सूखने के लिए। अभी ये धूप के सूख के एकदम हार्ड हो गया है। अभी हम लोग इसके अंदर हमारा स्टील शीट लगाएंगे। तो देखते रहिए हम लोग मैं कैसे इसके अंदर स्टील शीट लगाता हूँ। एक पीस एक साइड से और दूसरा पीस को, जैसे कि आप लोग वीडियो पे देख सकते हैं, ऐसे हम लोग को इसको अरेंज करना है। अभी अरेंज करना हो गया है और मैंने गलती से 012 वाला जब मैंने बाइंडिंग किया था तो उसका मैं वीडियो बना नहीं पाया। उसके लिए बहुत ही खेद है मुझे। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हमारा ई सेक्शन लगाना हो गया है और अभी हम लोग बीच का गैप को आई सेक्शन लगा के फिलअप कर देंगे। तो आप लोग देखते रहिए। और सारे आई सेक्शन फिल कर लेने के बाद हमारा ट्रांसफार्मर रेडी हो जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग इसको चेक करेंगे। ओके गाइस, तो हमारा ट्रांसफार्मर अभी बन के तैयार हो चुका है और ये है इसका 33033 वाला मेन सेकेंडरी वाइंडिंग और इसका नीचे है इसका प्राइमरी वाइंडिंग और पीछे है इसका 12012 वाला दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसको टेस्ट करने के लिए मैं इसको मेरे सेकेंड वर्क बेंच पर लाया हूँ और मेरे इस टेस्ट लैम्प सेटअप से मैं इसको टेस्ट करूँगा। अगर आपको ये टेस्ट लैम्प बनाना नहीं आता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूँगा मेरा इस वीडियो का, तो आप जाके उसको देखिए और ये टेस्ट लैम्प बना लीजिए। तो टेस्ट लैम्प का जो दोनों तार है मैं उसको इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग के साथ अभी अटैच कर दूंगा और उसके बाद हम लोग टेस्ट लैम्प को ऑन करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग ऑन करते हैं इसे। ये मैंने टेस्ट लैम्प का स्विच ऑन किया और टेस्ट लैम्प थोड़ा सा भी ग्लो नहीं कर रहा है, मतलब एकदम ठीक है। हमारा ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग ठीक से वाइंड हुआ है। अभी हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग पे वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पर 33.5 वोल्ट RMS आ रहा है सेकेंडरी वोल्टेज, जो एकदम सही है। और दूसरा लूप पे 34 वोल्ट आ रहा है, ये भी एकदम सही है। तो चलिए अभी हम लोग पीछे वाला साइड का जो 12012 वाला वाइंडिंग है वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो वोल्टेज आ रहा है एक लूप पे 12.4 वोल्ट्स और दूसरे लूप पे आ रहा है 12.8 वोल्ट्स या 7 वोल्ट्स। मतलब ये दोनों वाइंडिंग एकदम सही काम कर रहा है। और अगर हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट भी करें तो आप देख रहे थे कि टेस्ट लैम्प पूरा फुल ग्लो कर रहा है, मतलब हमारा ट्रांसफार्मर एकदम सही तैयार हुआ है। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए और
अगर किसी तरह का दिक्कत आए इसको बनाने में तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसको हल करने का पूरा कोशिश करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे अगले वीडियो पे मैं इससे एक पावर एम्पलीफायर बनाऊँगा। मिलता हूँ आपके साथ मेरे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।